वेरिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे जेंडर के बारे में। यानी जेंडर वह शब्द होता है जो पुरुष और स्त्री का बोध कराता है, उसे हम जेंडर कहते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जेंडर यानी लिंग। ये लिंग जो होता है यानी जेंडर जो होता है ये स्त्री और पुरुष का बोध कराता है, इसे हम जेंडर कहते हैं। यानी जेंडर इज द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, अर्थात मेल और फीमेल का जो बोध कराता है उसे हम जेंडर कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ जेंडर, अर्थात जेंडर का कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसका प्रकार जो होता है यानी टाइप जो होता है 4 प्रकार के होता है, यानी 4 प्रकार के होता है। मस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग, उसके बाद न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। सबसे पहले देखेंगे मस्कुलिन जेंडर, अर्थात मस्कुलिन जेंडर वह शब्द होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। A noun that denotes a male creatures is said to be of the masculine gender, अर्थात ये मस्कुलिन जेंडर वह शब्द होता है जो पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे रोहन, अर्थात ये रोहन जो है एक पुरुष है। उसके बाद बॉय, अर्थात बॉय कहने से हमारे यहाँ पे पुरुष जाति का बोध हो रहा है। ब्रोदर ये भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर है। उसके बाद मैन, अर्थात मैन भी है एक जो मैस्कुलिन जेंडर यानी पुरुष जाति है। उसके बाद ऑक्स भी जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है। उसके बाद किंग यानी राजा, उसके बाद ये भी हमारा मैस्कुलिन जेंडर। इसके बाद देखेंगे फेमिनिन जेंडर, यानी 2 नंबर में हमारा फेमिनिन जेंडर है। सबसे पहले देखेंगे फेमिनिन जेंडर वह शब्द होता है जो स्त्री जाति का बोध कराता है, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल क्रिएचर्स, यानी जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में देखेंगे गर्ल, अर्थात गर्ल जो ये लड़की है ये हमारा फेमिनाइन जेंडर है। सिस्टर, ये सिस्टर भी जो है एक फेमिनिन जेंडर है। नीता, अर्थात ये नीता भी जो है स्त्री जाति का बोध हो रहा है। काऊ, अर्थात यहाँ पे गाय जो है एक फीमेल है। उसके बाद क्वीन, अर्थात क्वीन भी जो है एक फीमेल है etc। उसके बाद देखेंगे कॉमन जेंडर, अर्थात कॉमन जेंडर वह होता है यानी उभयलिंग होता है। उसके बाद देखेंगे a noun that denotes a male और फीमेल is said to be of the common gender, अर्थात ये कॉमन जेंडर जो होता है ये स्त्री और पुरुष जाति दोनों का बोध कराता है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। अर्थात यहाँ पे टीचर, अर्थात टीचर कहने से हमें ये पता नहीं चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। उसके बाद डॉक्टर, अर्थात डॉक्टर भी कहने से हमें ये पता नहीं चलता है कि वह पुरुष है या स्त्री। उसके बाद गेस्ट, अर्थात गेस्ट भी कहने से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि पुरुष है या स्त्री है। उसके बाद इनेमी, अर्थात शत्रु, उसके बाद इनेमी कहने से भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये पुरुष है या स्त्री है etc। उसके बाद देखेंगे न्यूटर जेंडर, अर्थात न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग, अर्थात नपुंसक लिंग वह शब्द होता है जो न स्त्री जाति का बोध कराता है और ना ही पुरुष जाति का बोध कराता है, उसे हम न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे मटेरियल नाउन, अर्थात जितना मटेरियल नाउन होता है वह हमारा न्यूटर जेंडर होता है। सबसे पहले बुक, पेन, ऑयल, वुड etc। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अर्थात भाववाचक जितना संज्ञा होता है वो हमारा न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग होता है। इसके पहले हॉनेस्ट यानी ईमानदारी, स्वीटनेस यानी मिठास etc। उसके बाद देखेंगे कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन जितना होता है यानी कलेक्टिव नाउन जो होता है ये हमारा न्यूटर जेंडर ही होता है। सबसे पहले देखेंगे बंच, अर्थात ये बंच जो होता है कलेक्टिव नाउन होता है, ये बंच जो है ये हमारा न्यूटर जेंडर है। और क्राउड, अर्थात भीड़, उसके बाद ये हमारा भीड़ भी जो है क्राउड यानी कलेक्टिव नाउन है और ये हमारा न्यूटर जेंडर है। देखेंगे हम मैस्कुलिन को हम फेमिनिन में बदलने वाला रूल। सबसे पहले देखेंगे वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन नाउन, अर्थात फेमिनिन नाउन में यानी स्त्री जाति में हम बदलेंगे। सबसे पहले देखेंगे बॉय, अर्थात ये बॉय जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है, इसे हम फेमिनिन में बदलेंगे तो बॉय का हो जाएगा गर्ल। ब्रोदर, अर्थात ये ब्रोदर जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है और ब्रोदर को हम सिस्टर जो है एक फेमिनिन जेंडर है। उसके बाद कॉक जो है एक यानी मुर्गा, ये हमारा एक मैस्कुलिन जेंडर है तो इसे हम फेमिनिन में बदलेंगे हेन। किंग यानी क्वीन। उसके बाद देखेंगे बाय एडिंग अ सिलेबल यानी ESS, अर्थात इसमें हम ESS लास्ट में जोड़ेंगे। यहाँ पे गॉड है तो गॉडेस।
गॉडेस, लायन, लायंस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, पोएट, पोएटेस। उसके बाद देखेंगे इन सम वर्ड्स ईएस इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द लास्ट वॉवेल द मेस्कुलिन, अर्थात इसमें हम लास्ट में जोड़कर ई डबल एस को मेस्कुलिन यानी फेमिनिन में बदलेंगे। यानी टाइगर जो है एक मेस्कुलिन है और ये मेस्कुलिन को हम फेमिनिन में ई डबल एस यानी टाइग्रेस, टाइग्रेस। उसके बाद हंटर, HUNTRESS, हंटर, हंट्रेस। उसके बाद एक्ट्रेस, ACT, एक्ट्रेस, RESS। इसके बाद देखेंगे बाय रिप्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, अर्थात इसमें हम पीकॉक है तो इसमें हम आफ्टर या पहले या बाद में वर्ड को रिप्लेस करके हम इसको फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे। सबसे पहले पीकॉक, अर्थात पीकॉक जो है यानी मोर, ये मोर जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसको हम फेमिनिन जेंडर में बदलेंगे तो हमारा पीहेन हो जाएगा, PEAHENE, पीहेन। उसके बाद ही गॉट, तो ये हम सबसे पहले बदलेंगे यानी सी गॉट। उसके बाद ग्रैंड फादर, तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा ग्रैंड मदर। उसके बाद सन इन लॉ, अर्थात ये सन इन लॉ यानी सौतेला बेटा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। उसके बाद देखेंगे वाशरमैन, अर्थात ये धोबी जो है एक मैस्कुलिन जेंडर है और इसको फेमिनिन में बदलेंगे तो वाशरमैन हो जाएगा, वाशरमैन। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।